साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। उद्धव ठाकरे की पार्टी की हालत लगातार गर्त में जा रही है और इसी से घबराकर उद्धव ठाकरे ने पार्टी के कार्यक्रम का ऐलान किया था। नासिक में शिवसेना यूबीटी की तरफ से 16 अप्रैल को कार्यक्रम का आयोजन किया गया और ये आयोजन विधानसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी का पहला कार्यक्रम था। लेकिन यहाँ तो बवाल हो गया, गदर मच गया, क्योंकि प्रोग्राम शुरू होने से पहले जो तस्वीर दिखी थी उसने उद्धव ठाकरे की हालत खराब कर दी थी। हार्ट अटैक तक की नौबत आ गई और यहाँ तक कि वापस जाने का प्लान तक बना लिया गया। इसीलिए तो आनन फानन में बाला साहब ठाकरे के एआई अवतार को पेश कर दिया गया और ये सब कुछ मजबूरी में किया गया। साथ ही साथ सिर्फ 3 घंटे के शॉर्ट नोटिस पर ये सब किया गया। तो आपको भी दिखाते हैं सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। उद्धव ठाकरे की पार्टी यूबीटी के लिए महाराष्ट्र में रास्ते हर रोज कमजोर होते जा रहे हैं। एक के बाद एक बड़े नेता और कार्यकर्ता पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं और उद्धव ठाकरे चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। नासिक में पार्टी का एक सम्मेलन बुलाया गया था। इसमें बड़े स्तर पर कार्यकर्ताओं और नेताओं को बुलाया गया था, मगर सूत्रों के हवाले से खबर थी कि 16 अप्रैल की दोपहर जब उद्धव ठाकरे खुद नासिक पहुँचे तो कार्यक्रम स्थल की हालत और वहाँ लोगों की बेहद कम भीड़ देखकर उद्धव ठाकरे हैरान और परेशान हो गए। पहले तो कार्यक्रम के आयोजनकर्ता संजय राउत को जमकर फटकार लगाई गई और फिर वापस जाने का प्लान तक बना लिया। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने इस कार्यक्रम से दूरी बनाने का फैसला कर लिया था और यहाँ तक तय कर लिया था कि ठाकरे की तबीयत खराब होने का बहाना बना दिया जाएगा ताकि ऐसे बिना भीड़ वाले कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे जाने से बच जाए और जो थोड़ी बहुत साख बची है वो भी बच जाए। इसके बाद तो हालात और ज्यादा खराब होने लगे, क्योंकि जैसे ही खबर लीक होकर नासिक के उस कार्यक्रम स्थल में मौजूद लोगों तक पहुंची कि उद्धव ठाकरे वापस जा रहे हैं, तो वहां भीड़ और कम होने लगी, कुर्सियां खाली हो गई। हालात ये हो गए कि आनन फानन में बड़ा फैसला लिया गया, जिसे मजबूरी का फैसला कहा जा रहा है। जी हाँ, नासिक के इस कार्यक्रम में बाला साहब ठाकरे के भाषण को सुनाया गया और इस भाषण को एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाया गया था। ये सब कुछ सिर्फ 3 घंटे पहले किया गया। शाम को 7 बजे से कार्यक्रम का आयोजन होना था और उससे ठीक 3 घंटे पहले बाला साहब ठाकरे की एंट्री का प्लान बनाया गया। भाषण लिखा गया और फिर उसे एआई टेक्निक से बाला साहब की आवाज दी गई और फिर उसे कार्यक्रम में सुना दिया गया। अब खबर तो यहाँ तक है कि सिर्फ उद्धव ठाकरे के नाम पर भीड़ नहीं पहुँच रही थी, इसीलिए बाला साहब ठाकरे की एंट्री कराई गई। बाला साहब का नाम की मुनादी की गई। बड़े लाउड स्पीकर से ऐलान किया गया कि बाला साहब भी नासिक के कार्यक्रम में बोलेंगे। तब उसके बाद जाकर वहाँ पर कुछ भीड़ पहुँची, लेकिन तब तक सभी की हालत खराब थी। बीजेपी के कुछ नेताओं ने तो यहाँ तक आरोप लगाया कि सिर्फ उद्धव ठाकरे के नाम पर अब लोग आना ही नहीं चाहते, इसीलिए बाला साहब के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब उद्धव ठाकरे की कंडीशन काटो तो खून वाली नहीं थी और प्रोग्राम खत्म होने तक उनकी धड़कनें बढ़ी हुई थी। इसीलिए तो उद्धव ठाकरे कार्यक्रम में ज्यादा कुछ बोल नहीं पाए और सिर्फ इतना ही कहा कि मैं हिंदुत्व से कभी दूर नहीं जाऊंगा, लेकिन बीजेपी का सड़ा हुआ तरीका उन्हें पसंद नहीं है। इससे ज्यादा उद्धव ठाकरे कुछ भी नहीं बोल पाए, बाकी सामान्य बातें ही कहते नजर आए। तो कुल मिलाकर मजबूरी में उद्धव ठाकरे ने बड़ा फैसला लिया और एआई के जरिए बाला साहब की एंट्री कराई ताकि नासिक के कार्यक्रम पर थू ना हो जाए। तो आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र में महाजीत हासिल करने के बाद बीजेपी अब खुद को और ज्यादा मजबूत करने में जुट गई है। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री और बीजेपी चीफ चंद्रशेखर बावनकुले और कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण की मौजूदगी में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी में बड़ी स्ट्राइक की गई, जिसके बाद तो एमवीए के हजारों कार्यकर्ता और नेता एक झटके में बीजेपी में शामिल हो गए और तीनों पार्टियां आधी से ज्यादा खाली नजर आई और इसे बीजेपी की सबसे बड़ी सेंधमारी कहा जा रहा है, जिसकी वजह से कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की पार्टी और शरद पवार की पार्टी से कई बड़े नेताओं के साथ हजारों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया और ये सब कुछ हो रहा है निकाय चुनाव से पहले। और कहा तो ये भी जा रहा है कि अब इस तिकड़ी के पास इतने भी लायक लोग नहीं बचे हैं कि जिन्हें निकाय चुनाव में उतारा जा सके। तो ये वाकई में बीजेपी ने बड़ी सेंधमारी एमवीए में कर दी है। यहाँ आपको बता दें, जिस वक्त हजारों नेता और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी को ज्वाइन किया, उस वक्त बावनकुले ने दहाड़ते हुए कहा कि नए सदस्यों की वजह
वजह से बीजेपी की संख्या में 50 लाख की और वृद्धि होगी। अब जहां पर खबर हजारों की संख्या में आ रही थी, वहां पर बावनकुले ने 50 लाख की वृद्धि का जिक्र करके तो कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार की कमर को बुरी तरह तोड़ दिया। तो कौन कौन से नेता शामिल हुए हैं, जिनकी लिस्ट सामने आई है, आपको भी बताते हैं। तो शिवसेना यूबीटी नेता और कागल से विधायक रहे संजय घाटके अब बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। वही शरद पवार गुट के शाहपुरा के पूर्व विधायक पांडुरंग बरोरा भी बीजेपी में शामिल हो गए। इन दोनों नेताओं के उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ छोड़ने से बड़ा झटका लगा है। बीजेपी ने भर्ती अभियान ऐसे वक्त में शुरू किया है जब राज्य में अगले कुछ महीनों में स्थानीय निकाय चुनाव होने के लिए बिगुल बजने वाला है। इन दो अहम नेताओं के अलावा मालेगांव से वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रसाद बलिराम हीरे और श्री रामपुर के पूर्व मेयर संजय फुंद भी बीजेपी में शामिल हो गए। इसके अलावा जो नाम सामने आ रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। तो महाराष्ट्र बीजेपी के मुताबिक ठाणे जिले के वरिष्ठ नेता शिवाजी भाव देशमुख, श्री रामपुर के कांग्रेस नेता और पूर्व उप महापौर श्रीनिवास विहानी समेत 12 पूर्व नगर सेवक भी बीजेपी में शामिल हो गए। इसके अलावा कृषि कांतरी संगठन के अध्यक्ष शिवाजी अधिकारी, ठाणे जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के निदेशक इंद्रजीत पड़वल के साथ ही जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष निखिल बरोरा भी बीजेपी में शामिल हो गए। इसके अलावा फलटन के पूर्व महापौर दिलीप सिंह भोसले, वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र बेदकीहाल और तुषार गांधी के साथ ही प्रसाद हीरे की पत्नी श्रीमती गीतांजलि हीरे भी बीजेपी में शामिल हो गई है। वहीं नासिक जिला कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर उपाध्यक्ष बाजीराव बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इनके साथ ही निकम, रामवाव शेवाले, राजेंद्र लोढ़े, अशफाक शेख और सुधाकर बचकर ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर लिया है, जो कि वाकई में कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं इतनी बड़ी संख्या में बीजेपी में शामिल होने के बाद में चंद्रशेखर बावनकुले ने बड़ी हुकार भरी है। चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि कागल और शाहपुरा के पूर्व विधायकों के आने से पार्टी को कोल्हापुर और ठाणे जिलों में मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही विपक्षी पार्टी पूरी तरह धड़ाम हो गई है। बावनकुले ने यहाँ पर ये भी कहा कि निकाय चुनाव में अब उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस के पास इतने भी लोग नहीं बचे हैं कि वो अपने दम पर किसी ढंग के कैंडिडेट को खड़ा कर पाए, क्योंकि उनके जितने भी अच्छे नेता और कार्यकर्ता थे वो सब अब बीजेपी में शामिल हो गए। उनके पास इतने भी लोग नहीं बचे हैं कि वो निकाय चुनाव में हर सीट पर किसी को खड़ा कर पाए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर चंद्रशेखर बावनकुले की मौजूदगी में हजारों कार्यकर्ताओं और नेताओं ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। वहीं बावनकुले तो इसे 50 लाख की वृद्धि कह रहे हैं, 50 लाख कार्यकर्ताओं के आने की बात कह रहे हैं, बीजेपी की संख्या 50 लाख पार जाने की बात कह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि वाकई में बीजेपी ने उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस की कमर को तोड़ कर रख दिया है? क्या बीजेपी की सेंधमारी से ये तिकड़ी निकाय चुनाव में उबर पाएगी या फिर पूरी तरह ढह जाएगी? आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।